हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 हरे कृष्ण राधे जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कथा में सुभद्रा के बियाह के प्रसंग हम यहाँ में समाप्त करते हैं। सुभद्रा पर्व के यह प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण दू जगह पर आपन वृहद विराट रूप के दर्शन करौले हैं। एकरा बारे में हमार बहुत सा दर्शक लोग और मित्र गण के ओरी से सैकड़ों पत्र प्राप्त भइल है, जेकरा में ढेर सा प्रश्न है। असल में आम धारणा यह है कि श्री कृष्ण अर्जुन के अपन विराट रूप के दर्शन खाली एक ही बार ओ समय करौले रही जब वहां अर्जुन के गीता के उपदेश दिले रही। बाकी वास्तविकता ई नहीं खे, काहे कि खाली गीता के समय ही ना बल्कि श्री कृष्ण कथा में और कई गो स्थान आवेला जहां श्री कृष्ण के आपन वृहद रूप के प्रदर्शन करे के वर्णन आवेला। जैसे शिशुपाल वध के समय वहां के कैली, जैसे काल्यवन वध के समय महाराज मुचुकुंद के वहां आपन वृहद रूप दिखौली। जैसे महाभारत के युद्ध से पहले एक बार जब श्री कृष्ण शांति दूत बन के कौरव सभा में गईली तो दुर्योधन उहवे वहां के घेर के मारल चाहत रहे। तब फौरन वहां कौरवन के भरल सभा में आपन वृहद रूप के ऐसन प्रदर्शन कैली जेकरा देख के दुर्योधन आदि भयभीत होके भाग गईलन। एगो और बात के आश्वासन हम अपन मित्र लोग के दियावल चाहत हई कि ऐसन कौनो भी महत्वपूर्ण घटना के हम तब्बे देखावेली जब हमरा पास ओकर प्रमाण मौजूद होखे। ऐसे यह घटना के प्रमाण हमके दूगो ग्रंथ में मिलेला, श्रीमद् भागवत महापुराण और हरिवंश पुराण।
भागवत के दशम स्कंद के 99वें अध्याय के श्लोक नंबर 60 तक ब्राह्मण के मृत लइकन के वापस लावे के कथा विस्तार से लिखल है। वह अध्याय के श्लोक नंबर 98 में लिखल है कि वहां जाके श्री कृष्ण आपन ही अनंत स्वरूप भगवान के स्वयं ही प्रणाम कैली। प्रणाम प्रभु। कहा वासुदेव श्री कृष्ण कैसे आना भइल? वही तरह हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व के 113वां अध्याय के 23वां श्लोक में वो प्रसंग लिखल है जब अंधेरा गुफा में फंस गईला पर श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र के रास्ता दिखावे के कहली। जा सुदर्शन, आपन ज्योतिर्मय तेज से यह घनघोर अन्हार के भेद के हमार मार्ग प्रकाशित करा। चला पार्थ। एक 114वां अध्याय में यह बात के भी वर्णन है कि अर्जुन दोबारा श्री कृष्ण से आपन दिव्य रूप के दिखावे के याचना कैलन और भगवान ओकरा स्वीकार करके दूसरा बार उनका आपन परम रूप के दर्शन करौली। असल में यह सगरे लीला के प्रयोजन एक ही रहे कि भगवान आपन परम सखा अर्जुन के अंदर पनपत अहंकार के पौधा के जड़ से ही काट दिहल चाहत रही। ऐसे वहां जब दूसरा बार विराट रूप धारण कैली तो वहां कहली, हम खाली अहंकार के भोजन करी ले। असल में ई प्रभु के परम दयालुता ही है कि जे भक्त वहां के अति प्रिय होखेलन उनका वहां अति शीघ्र अहंकार जैसन दोष से मुक्ति दिया देवेली। भले ओकरा खातिर वहां के कोनो दुखदाई नाटक ही करे के पड़े, काहे कि वहां जाने ली कि अहंकार भक्ति के परम शत्रु है। भक्त तो विनम्र हो खेला, समर्पित हो खेला। मूलतः प्रभु के सामने वो अपना के खाली एगो भिखारी समझेला, जेकरा खाली अपन प्रभु के शक्ति पर ही भरोसा होला। बाकी यदि कबो ओकरा अपन भक्ति के अथवा शक्ति के थोड़ी का सा मान भी हो जाए तो ओही समय वो अहंकार के साम्राज्य में अपन पहला कदम रख देवेला और ओही समय ओकरा वहां से वापस ना खींचल जाए तब माया ओकरा पर झपट के ओकरा के अपन जाल के अंदर खींच के ले जाली, जहां वो लोभ, मोह और काम के रंगीन तितलियन के पीछे पागल होके भागल शुरू कर देवेला। ऐसे प्रभु के ओकरा बचावे के बहुत जल्दी होखेला। असल में अहंकार ही मनुष्य के सबसे बड़ा दुश्मन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये विकारन पर काबू पाइल आसान तो नहीं खे, बाकी असंभव भी नहीं खे। भगवान गीता में कहले हैं कि मनुष्य वैराग्य और अभ्यास के द्वारा इनका पर काबू पा सकेला। और हम तक कहत हैं कि यदि भगवान के आप पर कृपा होखे तो आपके आपन संतान, आपके लइकन, आपके निकट संबंधी, आपके मित्र ही आपके दिल कुछ एह तरह से तोड़ देवेलन कि मोह स्वयं ही टुकड़ा टुकड़ा हो जाला और वैराग्य आ जाला। मोह गईल तो लोभ भी संगे चल जाला। ई सगरे चीज भी जैसे हम कहली कि असंभव नहीं खे, बाकी असंभव है खाली अहंकार पर काबू पाई। खाली अहंकार ही एगो ऐसन दोष है जे बड़का से बड़का महात्मा, बड़का से बड़का योगी, बड़का से बड़का देवता के मन में कौनो कोना में एह तरह लुका के बैठल होखेला कि मनुष्य के स्वयं भी दिखाई ना देला। यहाँ तक कि बहुत विनम्र भक्त के मन में भी ओकर
आपन विनम्रता के अहंकार भी छुपल होखेला कि हम बहुत विनम्र हैं, हमरा अंदर अहंकार ही नहीं खे, हालांकि यह ओकर अहंकार होखेला। यही से जब प्रभु आपन कोनो भक्त के अहंकार के जाल में फंसत देखेली तो तुरंत ओकर मन से यह अहंकार के धो देवेली। वही तरह जैसे माई आपन बेसहारा लइका के शरीर से ओकर मल मूत्र आपन हाथ से धो के ओकरा के साफ कर देवेली। आपन प्रिय लोगन के हित करे खातिर भगवान के अक्सर बहुत सारा लौकिक लीला भी करे के पड़ेला, खास करके आपन भक्तन के अहंकार से मुक्ति दियावे खातिर। फिर अहंकार के वश में चाहे वहां के आपन सखा अर्जुन होखे और चाहे वहां के पत्नी सत्यभामा होखे, वहां हमेशा कुशलता पूर्वक आपन भक्तन के अहंकार के नाश के लिए भगवान श्री कृष्ण के 3 गो प्रमुख पटरानी रही, रुक्मिणी, जामवंती और सत्यभामा। सत्यभामा के स्वभाव कुछ अहंकारी और ईर्ष्यालु रहे। वो अपन रूप, धन और वैभव के घमंड में दूसर रानी लोग के नीचा दृष्टि से देखत रही। बहन सत्यभामा, तोहार रूप के चर्चा त मधुसूदन हमेशा करत रहेलन। हाँ जामवंती, ठीक कह रहल हऊ तू। सत्यभामा त यदुकुल के सर्वांग सुंदरी है। मधुसूदन काहे न इनकर रूप की प्रशंसा करी है। हाँ रुक्मिणी बहन, मधुसूदन ते इनकर प्रशंसा करत अघात भी नहीं खन। जब भी हमरा से एकांत में मिलेलन, वहाँ के होठ पर सत्यभामा के ही नाम होखेला। दासी, हमके ना पहले सत्यभामा के लगावन आलता। हम ना लगवाई बालता। काहे सत्यभामा? बस कह दे ली ना हमने लगवाई। बहन सत्यभामा के ई का भइल? अचानक उनकर तेवर काहे बदल गइल दीदी? तू ना जाने लू जामवंती, सत्यभामा के ई बुरा लागल कि तुहार दासी सबसे पहले उनका आलता काहे न लगौली। एहमे ई बेचारी के का दोष? ई हमार खास दासी है, यही से ही सबसे पहले आपन स्वामिनी के सेवा के उचित समझ ली। बाकी आप तो एकर बुरा ना मनली। जाए द जामवंती, हमार बात और है, सत्यभामा के और। ओकरा अपन रूप के अहंकार है, वो अपने आप के सर्वश्रेष्ठ माने ली। रानी सत्यभामा के अहंकार छोट छोट बात के लेके प्रकट हो जाते रहे। एकर एगो विशेष कारण ये रहे कि सत्यभामा एगो वैभवशाली यदुवंशी सरदार सत्यजीत के बेटी रहली। सत्यजीत एगो महान तपस्या करके सेमंतक नाम के मणि प्राप्त कैले रहन। ओह मणि के ऊ हर दिन सूरज के सामने रख के जब मंत्रोच्चार करत रहन, तब ओह मणि से सोना बरसत रहे। यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं भावन मुक्तिकोविदम्
तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यम् पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् तत्सवितुर्वरेण्यम्। कहल जाला कि ओह मणि से हर दिन 20 मन सोना प्राप्त होत रहे और सत्राजीत इतना धन और वैभव प्राप्त करके ओकर खुला रूप से भोग कैल करत रहे। सत्राजीत के वैभव के चर्चा द्वारिका के यादवन के सभा में अक्सर होत रहे और एक दिन यादव सभा में जब एकर चर्चा चलल त सत्राजीत तो यह समय सबसे धनवान हो गया। होई कहे ना, ओकरा शिवमन तक मणि जब प्राप्त हो गई हा। सुनले हैं कि वो मनी ओकरा प्रतिदिन 20 मन सोना देबेला। हाँ, सुनले तो हमहू ऐसने हई। बाकी ये मणि ओकरा मिलल कहवा से? भूमि से और कहवा से? त का भूमि से मिलल संपत्ति पर कोनो एक व्यक्ति का अधिकार होखेला? आपके का मत है एमे सात्यकी जी? हमरा राय से त ये बात एकदम ठीक नहीं है कि एक आदमी ही वो मणि के वैभव के भोग करे। ऐसे सत्राजित के ई मणि राजकोष में दे देवे के चाहिए। राजकोष में काहे के दे देवे के चाहिए? ई मणि तो सत्राजीत के ओकरा अपन जमीन के मिलल हा, जेकरा पर ओकर पूरा अधिकार है। आपके का कहना है अक्रूर जी? खाली इतना की द्वारिका राज्य के स्वामी द्वारिकाधीश हैं। वहाँ के ही एह राज्य के निर्माण कैले हैं और उहे इहवा के जल थल और आकाश के स्वामी हैं। यही से भूमि के नीचे के संपदा भी उन्हीं के अधिकार क्षेत्र के बात है। सात्विकी के भी यह कहना है। बाकी प्रजा भूमि से जे अन्न प्राप्त करेले ऊपर तो प्रजा के ही अधिकार होखेला। ओकरा राजकोष में काहे ना जमा करावल जाला? प्रजा के पालन और राज्य की सुरक्षा एगो राजा के परम कर्तव्य होखेला। यही से तो प्रजा जे अन्न उत्पन्न करेले ओकर कुछ हिस्सा राजकोष में कर के रूप में जमा करावल जाला। अन्न प्रजा के मेहनत के फल है। बाकी जमीन के अंदर से जो संपत्ति प्राप्त होखेला वो मेहनत के फल नहीं खे। ऐसे वो संपत्ति राजकोष में जमा करावल ही उचित होखेला। शिवमन तक मणि खातिर राज्य में खून खराबा हो सकेला और सत्राजित कोनो आपत्ति में फंस सकेलन। राजा के मणि देवे से वो भी सुरक्षित रही और द्वारिका के राज्य के वैभव में भी वृद्धि हुई। अंततः सत्राजित इहे राजवंश के एगो हिस्सा है। बाकी बात सत्राजीत के समझाई के हमके कुछ समझावे के जरूरत नहीं खे। हम सब समझत हैं कि शिवांतक मणि खाली हमार संपत्ति है, हमार। सत्राजीत और प्रसन्नजीत दोनों भाई कायर नहीं खे जे अपन संपत्ति के रक्षा ना कर सकस। और फिर ये मणि तो हमार भाई के अपन जमीन से प्राप्त भइल हा, तो फिर हम लोग एकरा काहे द्वारकाधीश के दे देही? एह खातिर के एह में पूरा द्वारिका के हित है। एह मणि से जे सोना निकले वो नगरवासियन के हित में प्रयोग कल जाये। ऐसे सगरे संसार में द्वारिका राज्य के प्रतिष्ठा बढ़ी। घटी ना सत्राजीत। तोहार स्वामित्व मणि होखे से खाली तोहरे प्रतिष्ठा बढ़ रहा है, द्वारिका राज्य के ना। आप कुछ भी कर लें अक्रूर जी, हम आप लोगन के चाल के अच्छा तरह से जानत हई। हमार भाई के भाला फुसला के कौनो न कौनो तरह से द्वारकाधीश एह मणि के हथियार लेवे के चाहेलन और वो अपन दूध बना के आप लोगन के भेजले बाड़न। जाए उनका से कह दें कि सेमन तक मणि प्राप्त करे के सपना के भूला जाए।
सत्यजीत के इतना साहस कि वो द्वारकाधीश के चुनौती देवे। सत्य की जरा फिर से कहा था कि वो का कहले रहे। यह दाव भैया कि द्वारकाधीश हम लोगन के दूत बना के सेमंतक मणि के हथियावे खातिर भेजले हैं। हमरे राज्य में रही और हमरे निंदा करी। हम पूछा था कि ओकर इतना हिम्मत कैसे भइल कि वो एगो राजा के अधिकार के चुनौती दे सके। का एगो सेमंतक मणि ओकरा इतना दुस्साहसी बना दिले बा। तू लोगन के बात से त लागता कि ओकरा राजा के अधिकार से परिचित करावे के समय आ गइल ह। चला केकरा के का परिचय देवे जात हुआ दाऊ भैया? कुछ न कन्हैया, सत्यजीत के बहुत अहंकार हो गया। ओकरा राजा के अधिकार समझावे जात रही हम। काहे खातिर? ए से कन्हैया कि एगो समयंतक मणि के कारण उ स्वयं के द्वारकाधीश से बढ़ के समझे लागल है। वासुदेव, हम लोग भी सत्यजीत के यह समझावे गए रही कि उ मणि द्वारकाधीश के योग्य है, यही से उ मणि राजा के भेंट कर देवे। बाकी उ हमार बात के निरादर कर देलस। हाँ, और ऊ ओकरा अपन निजी संपत्ति मान बैठल है। और यही से कन्हैया हम ओकरा स्वयं हस्तगत करे जा रहा हई। का बलपूर्वक दाऊ भैया? हाँ, कन्हैया जब समझावे पर भी केहू ना माने तब बल के प्रयोग न्याय संगत है। काई एगो राजा के अधिकार के दुरुपयोग ना होई दाऊ भैया? दुरुपयोग कैसे? काहे कि राजा के सबसे पहला कर्तव्य है कि वो अपन प्रजा के रक्षा करे, ओकर पुत्रवत पालन करे, अपन प्रजा के संपत्ति और ओकर वैभव के सुरक्षित रखे। एगो राजा के अपन प्रजा के संपत्ति के बलपूर्वक छीने के कौन अधिकार नहीं खे। यदि राजवंश ही अत्याचारी हो जाई तो एगो राजा और डाकू में का अंतर रह जाई? धर्म के अनुसार राजा पालक होखेला, घातक ना। फिर हम अधर्म के मार्ग पर कैसे चल सकते हैं दाऊ भैया? तका सेमंतक मणि ओकर निजी संपत्ति हो गेल है। निश्चय ही वो सत्यजीत की संपत्ति है, ओकरा उन्हीं के अधिकार में रह देवे के चाहिए। वो हमार संपत्ति कभइयो नहीं के हो सकत अक्रूर जी। और दूसरा दिन सत्यजीत के भाई प्रसन्नजीत जब शिकार खेले जात रहन तो उस सुरक्षा के दृष्टि से सेमंतक मणि के अपना संगे ही ले गईलन। तू चिंता मत करिए सत्यजीत, ये मणि हमरा पास सुरक्षित रही। यदि हम एकरा के तोहरा पास छोड़ जाए तो केहू तो के बहला फुसला के द्वारकाधीश के देवे खातिर बाध्य करी। हम शिकार से लौट के एकरा तोहरा वापस कर दे। ठीक है भैया, हम आपकी प्रतीक्षा करब।
हमार राय में तो आप बेकार ही विवाद के बढ़ा रहल हई और यदुकुल के राजवंश के रुष्ट करे जा रहल हई। का है का ई मणि हमार संपत्ति नहीं खे? हम जानत हई कि ये आपके संपत्ति है। त का तू ये चाहत हऊ कि हम दूसरा खातिर अपन संपत्ति और सुख के दान कर दी? दूसर लोग खातिर ना, अपन बेटी के खातिर तक कर सकत हई। अपन बेटी खातिर? काहे ना? और ओकरा खातिर आपके एगो वर तक खोजी के है। निश्चय ही। तो फिर हमार जमाई के रूप में श्री कृष्ण से बढ़ के और के उपयुक्त वर हो सकेला? अरे तू तो बहुत बुद्धिमती हो गई हो। हम तो सपना में भी ना सोचले रही कि ये समस्या के हल इतना आसानी से और इतना जल्दी खोज ली तू। जरूर है हमार बेटी सौभाग्यशालिनी है। एगो सेमंतक मणि के दहेज देके एगो पिता के द्वारिकाधीश जैसन दामाद मिल जाए तो ओकरा खातिर ऐसे बढ़ के सुख और का हो सकेला। प्रसन्नजीत के आवेदन हम उनका भी ये प्रस्ताव खातिर सहमत कर ले। अरे ला प्रसन्नजीत आ गईलन। अरे प्रसन्नजीत कहवा बाड़न? प्रसन्नजीत, प्रसन्नजीत, प्रसन्नजीत। काबल सत्राजीत? प्रसन्नजीत शिकार करे गई रहन, बाकी ये घोड़ा अकेले द्वार पर आयल हा। हमके तो डर लाग रहा ला, कहीं कोनो दुर्घटना तो ना हो गई। सिमंतक मणि भी तो उनके पास रहे। का? तो चला हम सभे उनकरा खोज में चलत हई। हाँ हाँ चला चला चला। ये तो प्रसन्नजीत के धनुषा। हाँ फटल कपड़ा, खून के धब्बा, ये तो प्रसन्नजीत के कुर्ता हा। कहीं प्रसन्नजीत पर केहू हमला तो ना कैलस? ये वहां कहीं सेमंतक मणि भी तो दिखाई नहीं दे रहा। के हमला करे प्रसन्नजीत पर? हमार तो अनुमान है कि कोनो वन के पशु हमला कैले होई। कोनो हिंसक जानवर के ही काम लग रहा है। हिंसक पशु के ना, कौनो हिंसक मनुष्य के काम लागत आई। हो सकेला कोनो डाकू मणि के लालच में आके उनका पर वार कैले हो के सत्राजीत। बाकी मणि तो हमेशा हमरा पास रहत रहे। सभी के मालूम है कि सेमंतक मणि के स्वामी हम हैं। ई डाकू लोग के कैसे पता चलल कि आज मणि प्रसन्नजीत के पास है? बाकी कल तो मणि उनका पास रहे। हाँ, वो मणि आग्रह पूर्वक हमरा से मंगले रहन शिकार पर जात समय। तो फिर ये भी तो हो सकेला कि कोनो आदमी नगर से उनका पीछे आयल होके और मौका मिलते ही उनका परवार कर दिले होके। बाकी ऐसन के हो सकेला? उहे जिकरा मणि के लालच जाग गए होके, ये आपसे वो मणि के प्राप्त करे के कोशिश कैले होके। तका ई कोनो षड्यंत्र है? धन के लालच कुछ भी करा सकेला। बड़ से बड़ आदमी के धर्म भी माया के चक्रव्यूह में फंस के डोल जाला। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग ए मणि के द्वारकाधीश के देवे के प्रस्ताव लेके आपके पास आयल रहा ना? साच है। और तू ओ मणि के द्वारकाधीश के देवे से मना कर दिले रहा। ई भी साच है। फिर ई काहे नहीं खसोचत कि हर दिन 20 मन सोना देवे वाला ओ मणि खातिर केहू का ना कर सकेला। तका तोहार मतलब ई है कि द्वारकाधीश प्रसन्नजीत पर
हमला करौले हुई हैं? हो सकेला कि यदि साँच है तो श्री कृष्ण ठीक ना कैलन। एगो मणि खातिर हमार भाई के प्राण ले लेलन। अरे कहवा तो हम संकल्प कैले रही कि आपन बेटी सत्यभामा के संगे संगे इस सेमंतक मणि भी द्वारकाधीश के सौंप देव। हम उनका क्या अपन दामाद बनावल चाहत रही, हम उनकर पांव पूजे के चाहत रही। द्वारिकाधीश आप बहुत जल्दी कर देली, बहुत जल्दी कर देली। हाय हमार भाई प्रसन्न, हमार भाई प्रसन्न। का सत्राजीत जे आरोप द्वारकाधीश पर लगावले भाड़न उ साच हो सकेला? हाँ हो भी सकेला। हमरा विचार से द्वारिकाधीश ऐसन काम कबो ना कर सकेलन। काहे? आखिर उ मणि प्रतिदिन 20 मन सोना देवेला। यदि द्वारकाधीश प्रसन्नजीत के वध करवा देहलन तो फिर धर्म और अधर्म के प्रश्न ही कहवा रहल। अरे बहन, ई धन के लालच कुछ भी करवा सकेला। यदि राजा ही षड्यंत्रकारी हो गईलन तो हम न्याय केकरा से जाके मांगब बहिना। अरे ऊ मणि तो द्वारिकाधीश के पास पहुंच गईल, एमे कोनो शंका नहीं खे। अरे ओ मणि के प्राप्त करे खातिर ही तो सात्विकी और अक्रूर जी सत्राजीत के घरे गई रहन। और तू लोगन प्रजा के एह बात के चुपचाप सुन लेला? हाँ? का प्रजा के एह बात के अधिकार है क्यों द्वारिकाधीश पर समयंतक मणि के चोरी के आरोप लगा सके? बोला सात्विकी, तू जवाब दा हमके। बाकी सुने के अलावा चारा ही काबा दाव भैया। बा चारा अवश्य बा। ये झूठ आरोप खातिर हम प्रजा के दंड दे सकत हई। सत्राजीत के भाई प्रसन्नजीत मर गईल, ए बात के दुख हमके जरूर है। बाकी यह से सत्राजीत के ई छूट ना दियल जा सके कि वो द्वारिकाधीश पर बेकार के आरोप लगावत फिरे। द्वारिकाधीश पर दोष लगावे के अर्थ ही है द्वारिकाधीश के धर्म पर आरोप। हम लोग के यह घटना पर अवश्य नया सिरा से विचार करे के होई। विचार कैसन अक्रूर जी, विचार कैसन? यदि सत्राजीत हमरा पास आके प्रार्थना करित तो हम अपन गुप्तचरण के माध्यम से यह बात के पता अवश्य लगौती। बाकी ऊ त सीधा सीधा द्वारिकाधीश के ये षड्यंत्र में घसीट लेबा। अब ओकरा यह बात के दंड जरूर मिले के चाहिए। बाकी दाऊ भैया, दंड देवे से पहले हम लोग के जरूर द्वारिकाधीश से सलाह ले लेवे के चाहिए। ओकरा से का सलाह लेवे कोई हमके? ओकरा से का सलाह लेवे के हुई? ऊ तो फिर से कोनो नीति या धर्म के बात लेके हमके उपदेश दी और का? ना दाव भैया, ए आरोप के संबंध सीधे द्वारकाधीश से है। ए खातिर सबसे पहले हमके वहां के राय ले लेवे के चाहिए। अक्रूर जी ठीक कहा तारन। ला देखा, कन्हैया तू ही वहाँ ध्यान लगा के बैठल बाड़ा और वहाँ प्रजा तोहरा बारे में ना मालूम का कहत जा रहा है। का कह रहा दाऊ भैया? ये है कि सत्राजीत के भाई प्रसन्नजीत के वध करवा के तू समयंतक मणि के हरण के लिए बाड़ा। और हम लोग निश्चय कैले हैं कि सत्राजीत के ऊपर झूठ आरोप खातिर दंडित कल जाए। ऐसन लोग के द्वारिका में रहे के कौनो अधिकार नहीं खे जे द्वारकाधीश पर उंगली उठावत होके। सात्विकी, यह परिस्थिति में का सत्राजीत के दंड दिहल उचित होई? दंड तो ओकरा के दिहल जाला जे अपराधी होके। ऊ का अपराध कैले हा? ओकर अपराध ई है कन्हैया कि ऊ तोहरा पर झूठ आरोप लगौले है। का ई अपराध कम है? बाकी ओकर आरोप के पीछे ओकर न्याय मांगे के पुकार के काहे नहीं की सुनत दाऊ भैया? आखिर ओकर भाई मरल हा, ओकर अमूल्य मणि के चोरी भइल हा। बाकी कन्हैया का ओकर उत्तरदायित्व तो हम लोग पर बा। कन्हैया, लोग हुआ तोहरा पर कीचड़ उछाल रहल बाड़न और तू ही हुआ मुस्कुरा रहल बाड़ा। यदि हम सत्राजीत के दंड देव त का लोग चर्चा कल बंद कर दी हैं? ना दाऊ भैया, उनका दंडित करे से त लोग पुष्टि कर दी हैं कि कृष्ण ही सेमंतक माड़ी के कारण प्रसन्नजीत के हत्या करोले बाड़न। दंड देवे से त उनकर आरोप और प्रबल हो जाई।
देखा देखा सात्यकी, हम कहले रही ना, कृष्ण से कोनो परामर्श करके कोनो आवश्यकता नहीं खे। ई हमके नीति के और धर्म के बड़ बड़ बात सुना के अपन उद्देश्य से भटका दी। ये हो रहा है ना। बाकी दाऊ भैया, आप ई कहे भुलात हैं कि हम राजा हैं। खाली दंड दिहल ही हमार कर्तव्य नहीं के। तब फिर का करबा कन्हैया, का करबा तू? आरोप के माथा झुका के स्वीकार कर ले बई है ना। ना दाऊ भैया, हम स्वयं सत्य के खोज करब, सेमंतक मणि के खोज करब। आखिर मणि कहीं ना कहीं तो होगी करी। आपके विचार ठीक है द्वारिकाधीश। अब आप स्वयं ही अपना ऊपर लागल कलंक के हटा सकीले। इहमे पर प्रसन्नजीत के धनुष मिलल रहे और उहवा इनकर तर्कस मिलल रहे और उहाँ उनकर पगड़ी मिलल रहे। देखिए अक्रूर जी, शेर के पंजा के निशान देखिए अक्रूर जी, निश्चय ही प्रसन्न जीत के कोनो शेर खा गई हुई। सेमंतक मणि भी यह गुफा में हुई, काहे कि शेर के निशान भी हमके यह गुफा तक मिलल है। आप लोग यहाँ ठहरी, हम गुफा में जाते हैं। सांच के उजागर करे खातिर ये आवश्यक है। द्वारिकाधीश जी, हमारा आपसे विनती है कि आप भयानक और अनहार गुफा में मत जाएं आप। शेर के पैर के निशान भी तो हम लोग के मिलल हा। हाँ, हम भयभीत हो रहा हैं। हम लोग के जल्दी से जल्दी कोनो सुरक्षित जगह पे चल जाए के चाहिए। हाँ, आप लोग सुरक्षा की चिंता मत करिए, भय के मन से निकाल दी। हम गुफा में जाते हैं।
पिताश्री, 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 पिताश्री। के बाड़ा तू यवा काय खातिर आइल बाड़ा? हम हैं देवकी पुत्र कृष्ण और हम एह मणि के खोज में आइल हैं। के कृष्ण, तोहार भलाई यही में है कि तू अभई है और यही क्षण यवा से लौट जा यहाँ से। ये बड़ी तुहार ना हा, बाकी ये जिनकर हा उनके लौटावे के तो होई, यही से तो आइल हैं। बाकी एकरा तो हम शेर के मार के प्राप्त कैले हई, तुहार एकरा पर का अधिकार है? अब ये हमार बेटी के गहना है, हम एकरा के ना दे सकी। मणि ता देवे के होई, चाहे सहमति से या असहमति से। का तू जामवंत के युद्ध के निमंत्रण देता रहो, वो भी जामवंत के? आप जैसन समझे, हमके तई मणि प्राप्त करे के हा, ये हमार उद्देश्य है और हम अपना लक्ष्य से कब्बो विचलित नहीं किए भइल, कब्बो ना। अच्छा, तो तू मणि के लालच में अपन प्राण के भी दांव पर लगाओ ताड़ा? का नाम बतौले रहा? कृष्ण। हाँ, कृष्ण, देव की पुत्र कृष्ण। तो फिर तू अपन माता पिता की याद करला, हो सकेला कि दोबारा तोके ई मौका ना मिले। बोला, मल्ल युद्ध खातिर तैयार बाड़ो? तैयारी तो ओकरा के करे के पड़ेला, ये सचेत ना होखे। तू वार करा जामवंत, पहला वार करे का अधिकार तुहार है, काहे कि तू स्वयं हमार गुफा में चल के आइल बाड़ा। ना जामवंत ना, पहला वार करे के अधिकार तोहरे हा, काहे कि तू ही पहले हमके युद्ध करे के निमंत्रण देले रहला। अच्छा, त नीति कुशल भी बाड़ो तू। हमार बेटी हमार जय और पराजय के निर्णायक हुई, समझला? हमके भगवान राम और लक्ष्मण के अलावा केहू युद्ध में ना हरा सकल है। पहले ई एगो बात सोच ला, हम तो के एगो अवसर और देत हई। सब सोच ले है जामवंत, तब फिर ठीक है।
साच बतावा कि के हव तू। कहली था देव की पुत्र कृष्ण, बाकी हमरा से तो कुछ और ही कहले रही। के का कहले रहन? दशरथी भगवान राम हमरा से त्रेता युग में कहले रही कि हमार प्रतीक्षा करिहा। कृष्णा